हमारे पास क्या आ रही है, समीकरण नंबर 6 आ रही है। तो समीकरण नंबर 6 क्या है यहाँ पर समीकरण नंबर 6 है सी निर्देश तंत्र में। कौन सा निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद का क्या है, कुल समय। समीकरण नंबर 6 क्या है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद का क्या आ रहा है, कुल समय आ रहा है। अगली वाली इसमें डी में गाना है, डी नंबर, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 m1 u1 c² प्लस 1/2 m2 u2 c² बराबर 1/2 m1 v1 c² प्लस 1/2 m2 v2 c² आ रहा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। तो m1 u1 c² प्लस m2 u2 c² बराबर इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। m1 v1 c² प्लस m2 v2 c²। दोनों में से 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। m1 u1 c² प्लस m2 u2 c² बराबर m1 v1 c² प्लस m2 v2 c² आ रहा है। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 7। समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। अब ध्यान से देखना समीकरण नंबर 5 से, जो ये ड्रम लिख रहा हूं मैं कहां से लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 5 से लिख रहा हूं। जो मैं ड्रम लिख रहा हूं वो कहां से लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 5 से लिख रहा हूं। तो समीकरण नंबर 5 m1 u1 c वेक्टर, m1 u1 c वेक्टर बराबर माइनस m2 u2 c वेक्टर। ये समीकरण हमने कहां से लिखी है, समीकरण नंबर 5 से लिखी है। इस समीकरण में क्या निकालना चाहते हैं, इस समीकरण में हम निकालना चाहते हैं u1 c वेक्टर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, u1 c वेक्टर निकालना चाहते हैं। इस समीकरण से हम क्या निकालना चाहते हैं, u1 c वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो माइनस m2 अपॉन में m1 और v2 c वेक्टर वर्ग करने पर अगर हम क्या करें, कोई अदिश राशि क्या है, कोई अदिश राशि है तो अदिश राशि का वर्ग करने पर वो किसमें परिवर्तन हो जाती है, सदिश। अगर हमारे पास कोई क्या है, सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, ध्यान से देखना, हमारे पास कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो सदिश राशि का वर्ग करने पर वो किसमें चेंज हो जाती है, अदिश राशि में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, अदिश राशि में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाएगी, अदिश राशि में चेंज। तो हमारे पास क्या समीकरण आ रही है, u1 c का स्क्वायर, u1 c का स्क्वायर आ रहा है, u1 c का स्क्वायर आ रहा है
माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर और u2c का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u2c का स्क्वायर। इसको आप दे देना समीकरण नंबर, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 5 दे देना, 5a दे देना। इसको आप कौन सी समीकरण देना है, 5a देना है। कौन सी समीकरण देना है, 5a देना है। समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से ये जो टर्म लिख रहा हूं मैं कौन सी समीकरण से लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 6 से लिख रहा हूं। तो v1 m1 v1c वेक्टर बराबर माइनस m2 v2c वेक्टर, क्या है v2c वेक्टर। ये जो हमने टर्म लिखी है वो कहां से लिखी है, समीकरण नंबर कहां से लिखी है, समीकरण नंबर 6 से लिखी है। कहां से लिखी है, समीकरण नंबर 6 से लिखी है। जो ये टर्म आ रही है वो टर्म हमने कहां से लिखी है, समीकरण नंबर 6 से लिखी है। इस समीकरण में हम क्या निकालना चाहते हैं, v1c वेक्टर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, v1c वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो माइनस m2 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 अपॉन में क्या आएगा, m1 अपॉन में आ जाएगा और v2c वेक्टर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर अगर हम क्या करें, सदिश का वर्ग करते हैं तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगी, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाएगी। तो v1c स्क्वायर बराबर माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर और v2c का स्क्वायर। इसको आप दे देना समीकरण नंबर क्या दे देना, 6a दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर 6a दे देना। तो समीकरण 5a तथा समीकरण 6a को समीकरण 7 में रखने पर, इसमें रखने पर, समीकरण नंबर 7 में रखने, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को समीकरण 7 में रखने पर तो समीकरण 7 में m1 u1c वेक्टर u1c स्क्वायर क्या आ रहा है, u1c स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, u1c स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, कांस्टेंट m2 का स्क्वायर अपॉन में m1 का स्क्वायर और u2c का स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखना, एक mn से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक m1 से क्या हो जाएगा, एक m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस में क्या चल रहा है, m2 चल रहा है और u2c का स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, u2c बराबर और क्या है, बराबर m1। ध्यान से देखना, v1c स्क्वायर का मान m2 का स्क्वायर अपॉन में m1 का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 का स्क्वायर चल रहा है। तो यहां से क्या होगा, एक m1 और एक m1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक m1 और एक m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और v2c स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, v2c स्क्वायर चल रहा है। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो m2 v2c स्क्वायर। तो हमारे पास क्या समीकरण बन रही है, इन दोनों टर्म में से ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है u2c स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो सब m2 का स्क्वायर अपॉन में m1 और प्लस में क्या बच रहा है, m2 बच रहा है। क्या बच रहा है, m2 बराबर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, v2c स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, v2c स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कोष्टक में क्या बच रहा है, m2 का स्क्वायर अपॉन m1 बच रहा है। फिर प्लस m2 बच रहा है। इस समीकरण में हम क्या निकालना चाहते हैं, इस समीकरण में हम निकालना चाहते हैं v2c स्क्वायर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, तो v2 स्क्वायर निकालना चाहते हैं।
V2C स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, U2C स्क्वायर कोष्टक M2 का स्क्वायर प्लस अपॉन M1 फिर प्लस M2। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या होगा, M2 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। V2C का स्क्वायर बराबर क्या होगा, U2C का स्क्वायर होगा। क्या होगा, U2C का स्क्वायर होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडरूट लेने पर, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, अंडरूट ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, V2C बराबर U2C आएगा। क्या आएगा, U2C आएगा। V2C बराबर क्या आएगा, U2C आएगा। समीकरण नंबर क्या आ गए, 8 आ गए। इसी प्रकार से V1C बराबर किसके हो जाएगा, U1C के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, U1C के बराबर। समीकरण नंबर क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 8 क्या है, यहाँ पर समीकरण नंबर 8 है, यहाँ पर समीकरण नंबर 8 है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मंदक का जो वेग आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। और समीकरण नंबर 9 क्या है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद न्यूट्रॉन का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, समीकरण नंबर ए। समीकरण नंबर ए से ध्यान से देखना। समीकरण ए से हम क्या निकाल रहे हैं, वी आई वेक्टर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वी आई वेक्टर निकाल रहे हैं। वी आई वेक्टर निकाल रहे हैं तो कैपिटल वी वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर आई सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है। आई का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आई का मान न्यूट्रॉन के लिए 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, न्यूट्रॉन को प्रथम कण माना है। हमने क्या माना है, न्यूट्रॉन को प्रथम कण माना है। तो प्रथम कण के लिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो V1 वेक्टर बराबर कैपिटल VCM। ध्यान से देखना, प्लस आ रहा है स्मॉल वी वेक्टर 1CR। क्या है, 1CR। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सीएम के साथ सीएम गुणा कैसे होता है। सीएम के साथ सीएम का गुणा किस प्रकार से होता है, यह आपको समझना है। सीएम के साथ सीएम का गुणा किस प्रकार से होता है, यह आपको समझना है। जैसे मैं आपको ए दूं, मैं आपसे पूछूं ए का सीएम के साथ सीएम गुणा करना है। ए का सीएम के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो आप किस प्रकार से करोगे, ए डॉट ए करोगे। इस प्रकार से क्या होगा, सीएम के साथ सीएम गुणा होगा। मैं आपसे बी दूं, बी का आपको क्या करना है, सीएम के साथ सीएम का गुणा करना है। तो आप किस प्रकार से करोगे, बी डॉट बी करोगे। किस प्रकार से करोगे, बी डॉट बी करोगे। अगर मैं आपको क्या दूं, ए प्लस बी दूं और मैं बोलूं सीएम के साथ सीएम गुणा करो, सीएम के साथ सीएम का गुणा करो, सीएम के साथ क्या करो, सीएम का गुणा करो। तो आप किस प्रकार से करोगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अगर मैं आपको क्या दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको क्या दूं, कैपिटल VC वेक्टर प्लस स्मॉल बी 1 सीएम, इसका मैं क्या करूं, सीएम के साथ सीएम गुणा करूं। इसके साथ हम क्या करें, सीएम के साथ सीएम गुणा करें तो कैपिटल VC प्लस स्मॉल v 1c डॉट कैपिटल VCM प्लस स्मॉल 1c वेक्टर। इस प्रकार से क्या होता है, सेम के साथ सेम गुणा होता है। तो हम इस समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। तो समीकरण 10 को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 10 का हम क्या कर रहे हैं, सेम के साथ गुणा करें। सेम के साथ क्या करें, सेम का गुणा करें।
स्वयं के साथ स्वयं का क्या करें, गुणा करें। समीकरण 10 का समीकरण 10 का स्वयं के साथ गुणा करने का। तो v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर VCM वेक्टर कैपिटल VCM वेक्टर प्लस स्मॉल v1c वेक्टर कोष्टक डॉट कैपिटल VCM वेक्टर प्लस स्मॉल v1c वेक्टर। तो इसमें क्या बन जाएगा, v1 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, v1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोष्टक VCM वेक्टर प्लस v1c वेक्टर का लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को ओपन करने पर v1c का स्क्वायर v1 का स्क्वायर कैपिटल VCM स्क्वायर प्लस स्मॉल 1c का स्क्वायर, फिर प्लस टू कैपिटल VCM वेक्टर डॉट स्मॉल v1c वेक्टर। अब मैं आपसे पूछूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। क्या होता है, ए बी cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। v1 का स्क्वायर कैपिटल VCM का स्क्वायर प्लस स्मॉल vc का स्क्वायर प्लस टू VCM कैपिटल VCM स्मॉल 1c cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 9 से ध्यान से देखना। आपको समीकरण नंबर 9 से v1c बराबर क्या होता है, u1c होता है। v1c बराबर क्या होता है, u1c होता है। v1c बराबर क्या होता है, u1c होता है। समीकरण नंबर 9 से आपको ध्यान से देखना है, v1c क्या होता है और u1c का मान कितना होता है। ध्यान से देखना है, v1 का स्क्वायर कैपिटल VCM का स्क्वायर प्लस u1c का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल VCM और u1c cos थीटा क्या है, cos थीटा है। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर क्या दे देना, समीकरण का नंबर क्या दे देना, समीकरण नंबर दे देना 11। समीकरण नंबर क्या दे दी, 11 दे दी। अब समीकरण नंबर आप बात करेंगे, समीकरण नंबर सी। समीकरण नंबर सी आपको ध्यान से देखना है। तो समीकरण नंबर सी है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर सी से समीकरण सी का केवल परिणाम मिलेगा, केवल परिणाम लेने पर। समीकरण सी का हम क्या ले रहे हैं, केवल परिणाम ले रहे हैं। तो कैपिटल VCM क्या आ जाएगा, कैपिटल VCM क्या आ जाएगा, कैपिटल VCM आ जाएगा u1 ध्यान से देखना, u1 1 प्लस a
क्या आ रहा है 1 प्लस ए आ रहा है। तो वर्क करने पर वर्क इसके बाद में करेंगे। तो समीकरण क्या आ गई हमारे पास विषम और समीकरण ध्यान से देखना समीकरण एक का केवल परिणाम लेना केवल क्या ले परिणाम ले दिशा की बात ना करे क्या नहीं करे दिशा की बात नहीं करे तो केवल परिणाम लेने पर केवल क्या लेने पर परिणाम लेने पर तो V1C क्या आ जाएगा ए यू वन अपॉन में क्या अपॉन में 1 प्लस ए आर क्या आ रहा है ए आर। इन दोनों का मान हम कहाँ रख दें इन दोनों का मान हम कहाँ रख दें समीकरण 11 में मान रख दें समीकरण 11 में क्या रख दें मान रख दें इन दोनों का मान हम कहाँ रख दें समीकरण नंबर 11 में रख दें। और अगर हम क्या लें थीटा का मान ध्यान से देखना अगर हम क्या लें थीटा का मान कितना है ध्यान से देखना थीटा का मान हम क्या लें पहले हम क्या रख रहे हैं मान रख रहे हैं कैपिटल विषम और U1C का क्या रख रहे हैं समीकरण 11 में मान रख रहे हैं। तो समीकरण 11 में मान रखने पर समीकरण 11 में मान रखते हैं तो V1 का स्क्वायर विषम U1 का स्क्वायर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर फिर क्या है प्लस आ रहा है ए का स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा है फिर क्या चल रहा है प्लस चल रहा है और क्या चल रहा है 2 चल रहा है क्या चल रहा है 2 चल रहा है और U1 अपॉन 1 प्लस ए डॉट ए U1 अपॉन 1 प्लस ए और क्या चल रहा है cos थीटा क्या चल रहा है cos। तो समीकरण क्या बनेगी U1 का स्क्वायर समीकरण क्या V1 का स्क्वायर समीकरण क्या बनेगी V1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए U1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और cos थीटा तो V1 का स्क्वायर सभी में क्या कॉमन आ रहा है U1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है U1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का क्या आ रहा है होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी 1 प्लस ए 1 प्लस ए प्लस 2 ए cos थीटा बन रही क्या बन रही है cos थीटा। अगर थीटा का मान कितना हो 180 डिग्री हो या क्या हो पाई हो तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है कितना होता है -1 होता है। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी V1 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर बराबर U1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस ए माइनस 2a आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2a। तो ध्यान से देखना यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है इसको ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूँ एक का स्क्वायर लूँ एक का स्क्वायर कितना होता है ए होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ स्क्वायर। तो इस टर्म को हम किस प्रकार से लिख सकता हूँ V1 का स्क्वायर बराबर U1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो समीकरण क्या आएगी हमारे पास समीकरण क्या आएगी, हमारे पास समीकरण क्या आएगी, v1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, u1 स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, u1 स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो u1 का स्क्वायर बराबर में क्या समीकरण बनेगी, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमको निकालनी, क्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, टक्कर से पहले न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, डायग्राम में देखना, जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना है, डायग्राम में देखना, जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना है, डायग्राम में देखना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है m1, कितना होता है, m1 होता है। और न्यूट्रॉन का वेग कौन सा निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन का वेग कितना होता है, u1 होता है, और क्या स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, न्यूट्रॉन का टक्कर से पहले क्या आ गई, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ गई। अगर हम क्या बात करें, टक्कर के बाद की बात करें, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा पूछे, तो 1/2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान टक्कर के बाद m1 और वेग v1 का स्क्वायर, क्या है, v1 का स्क्वायर। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखना, इस समीकरण को आप ध्यान से देखना, इस समीकरण को आपको ध्यान से देखना। अगर मैं इस समीकरण में क्या करूं, 1/2 m1 और 1/2 m1 क्या कर दूं, ऊपर नीचे गुणा कर दूं, क्या कर दूं, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे गुणा करो, 1/2 m1 v1 स्क्वायर और 1/2 m1 u1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ रहा है, ए का होल स्क्वायर आ रहा है। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर क्या है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है, किसकी गतिज ऊर्जा है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, टक्कर के बाद की क्या है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, और गतिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, और गतिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। और क्या आ रही है, टक्कर के बाद क्या आ रही है, तो टक्कर के बाद हम क्या लगा दे, प्राइम लगा दे, मतलब क्या लगा दे, प्राइम लगा दे, या क्या लगा दे, डेश लगा दे। तो ई का मतलब ऊर्जा और के का मतलब गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, प्राइम लगा रहा हूँ। प्राइम का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइम का मतलब है न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो टक्कर के बाद की आ रही है। प्राइम का मतलब है न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो टक्कर के बाद की है। और ए का मतलब ऊर्जा, के का मतलब गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर ए माइनस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए का क्या है, होल स्क्वायर। इसको आप क्या दे देना, समीकरण डबल ए दे देना, क्या दे देना, समीकरण डबल ए। या तो क्या कर सकता है, एग्जाम में आपको यहां तक प्रूफ करा सकता है। एग्जाम में क्या आता है, ये आपको समीकरण दिया होगा, आपको बोलेगा कि प्रूफ करो, इसको सिद्ध करो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपको एक प्रूफ और पूछता है, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों टर्म को माइनस 1 से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इस टर्म को मैं क्या कर दूं, माइनस से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 1 से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, और इस टर्म को मैं क्या कर दूं, 1 से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो हमारे पास क्या समीकरण आएंगे, ई का मतलब ऊर्जा, के का मतलब गतिज ऊर्जा, और प्राइम का मतलब टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। ई का मतलब ऊर्जा, के का मतलब गतिज ऊर्जा, माइनस माइनस कोष्टक 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, ई के माइनस ई के प्राइम अपॉन में ई के 1 प्लस ए का होल स्क्वायर
माइनस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ए चल रहा है 1 प्लस ए का क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है। ए के माइनस ए के प्राइम अपॉन में क्या चल रहा है ए के चल रहा है क्या चल रहा है ए के चल रहा है। इसका हम क्या करें होल स्क्वायर खोलें इसका हम क्या करें होल स्क्वायर खोलें और इसका हम क्या खोल रहे हैं होल स्क्वायर खोल रहे हैं। तो होल स्क्वायर खोलने पर हमारे पास क्या समीकरण आ रही है एक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2ar फिर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है क्या आ रहा है माइनस आ रहा है फिर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है कोष्टक 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर फिर माइनस 2ar क्या अपॉन में क्या चल रहा है अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर चल रहा है क्या चल रहा है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर चल रहा है। तो समीकरण क्या बनेगी ए के माइनस ए के प्राइम अपॉन में ए के चल रहा है क्या चल रहा है ए के चल रहा है बराबर। तो 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस ए का स्क्वायर फिर माइनस प्लस प्लस 2a बन गया क्या बनता है 2a अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ए का स्क्वायर चल रहा है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर चल रहा है। ध्यान से देखना ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी ए के माइनस ए के प्राइम अपॉन में ए के आ जाएगा बराबर में क्या आएगा 4a अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप क्या दे देना समीकरण डबल पे दे देना समीकरण डबल पे दे देना। क्या पूछता है यहाँ तक आपको क्या करवा सकता है प्रूफ करवा सकता है। यह आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यह आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यह आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है या तो आपका समीकरण डबल ए से आता है यह क्या आता है समीकरण डबल बी से आता है या फिर ए प्रकार से और पूछ सकता है ए प्रकार से और पूछ सकता है। वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ध्यान से देखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है न्यूट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कमी पूछता है तो न्यूट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कमी कब होती है ध्यान से देखना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाए मंदक के बराबर हो जाए। न्यूट्रॉन और जो मंदक का द्रव्यमान है वो क्या हो बराबर हो। न्यूट्रॉन और मंदक का जब द्रव्यमान बराबर होता है तो न्यूट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में क्या होती है कमी होती है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा। तो हम दोनों का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। तो ए बराबर एम प्लस एम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर डबल ए से ध्यान से देखना समीकरण डबल ए से ध्यान से देखना ई के प्राइम अपॉन ई के 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ई के प्राइम अपॉन ई के 0 आ रहा है। तो ई के प्राइम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ई के प्राइम 0 आने का मतलब क्या है ई के प्राइम 0 आने का मतलब क्या है। यहाँ पर ई के प्राइम क्या है 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 ई के प्राइम का मतलब है न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है। न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद की क्या है गतिज ऊर्जा है। तो न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या है न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या है न्यूट्रॉन की टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर जो कितना आ रहा है 0 आ रहा है कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर दो राशि है यहाँ पर कितनी राशि है दो राशि है एक तो m1 है और एक है v1 है। दोनों राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है दोनों राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है।
अगर हम किसको जीरो माने, M1 को जीरो माने, M1 जीरो होने का मतलब क्या है, M1 जीरो होने का मतलब है न्यूट्रॉन क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। न्यूट्रॉन तो हमारे पास क्या विद्यमान है, तभी हम क्या करा रहे हैं, यूरेनियम पदार्थ पर क्या करा रहे हैं, टक्कर करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या न्यूट्रॉन तो क्या विद्यमान है, तो M1 जीरो नहीं हो सकता, M1 क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। और V1 क्या पिक जीरो कौन हो सकता है, V1 जीरो हो सकता है। तो V1 जीरो होने का मतलब क्या है, V1 जीरो होने का मतलब क्या है, तो V1 जीरो होने का मतलब है न्यूट्रॉन किस अवस्था में आ जाएगा, टक्कर के बाद, न्यूट्रॉन किस अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाता है। न्यूट्रॉन टक्कर के बाद विराम अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। न्यूट्रॉन टक्कर के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। तो अधिकतम कमी कितनी होगी, जीरो होगी। गतिज ऊर्जा अधिकतम परिवर्तन में कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। अधिकतम कमी कितनी हो रही है गतिज ऊर्जा में, न्यूट्रॉन की, जीरो हो रही है। कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। तो ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपके टक्कर में से जो क्वेश्चन आता है, या तो आपको मंदक द्वारा न्यूट्रॉन को मंदित करना इसमें से आता है, या द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में से आएगा। किसमें से आएगा, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में से आएगा। अगर आपसे टक्कर में से क्वेश्चन आएगा, या तो इस टॉपिक में से आएगा, या कौन से टॉपिक में आएगा, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर से आएगा। कौन सी टक्कर से, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। जो हमने अनिर्देश तंत्र और सिनिर्देश तंत्र में ज्ञात किया था। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर हमने किस में ज्ञात किया था, अनिर्देश तंत्र और सिनिर्देश तंत्र में हमने ज्ञात किया था।